नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का, आप सभी दर्शकों का। वक्री शनि के इस वीडियो में जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हां दोस्तों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री का था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वह वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है, और ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इसे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा, क्योंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा। 5 सितंबर 2024 को शनि का अंश बल होगा 22 डिग्री और 15 नवंबर को अंश बल होगा 18 डिग्री का। इसका अर्थ यह कि अब शनि वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवा अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारकत्वों से संबंधित सभी फल देने शुरू कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि 5 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में सिंह राशि के जातकों को क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि पर आधारित है, किया गया है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। अब आइए जानते हैं कि इस गोचर काल में शनिदेव आपको क्या क्या लाभ देंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव होता है विवाह का, पार्टनर का होता है। तीसरी दृष्टि है नवम भाव पे, भाग्य भाव पे, और 7वीं दृष्टि है इनकी शनिदेव की लग्न पर, और 10वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पे। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं 7वें भाव पे, लेकिन 7वां भाव होता है पार्टनर का होता है, चाहे जीवन साथी का हो या फिर पार्टनर में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं। साथ ही संघर्ष का भी होता है, क्योंकि संघर्ष तो होता ही पूरे जीवन। खास करके जो लोग यानी कि चाहे पार्टनर में अपने पार्टनर को लेकर हो या पार्टनर में कोई व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, हर चीज, चूंकि एक भाव पहले का भी रिजल्ट देंगे। वक्री है शनिदेव, एक भाव पहले का भी रिजल्ट देते हैं जो भी ग्रह होता है, पीछे भाव का भी। तो छठे भाव का भी यहाँ पर बल देंगे। तो छठा भाव जैसे कि नौकरी वगैरह का होता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो पहले नहीं हो रही थी, जैसे कोई व्यापार आप पार्टनर में कर रहे थे तो व्यापार पार्टनर में नहीं चल पा रहा था, या फिर बात बात पर विवाद या पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी, जीवन साथी से तनाव या फिर किसी प्रकार के मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। सिंह राशि को यदि जीवन में संघर्ष था, परेशानियां बढ़ी थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे बहुत सारे लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इनको संघर्ष करना पड़ा होगा, वकालत के क्षेत्र में है, कंसल्टिंग के क्षेत्र में है, तो इन लोगों को यानी जो संघर्ष करना पड़ा था, तो अब उस संघर्ष से राहत दिलाएंगे शनिदेव। परिवर्तन होगा, परिवर्तन करने के बाद वहां पर उनको नए नए चैलेंजेस का सामना जो पहले करना पड़ा था वो अब उससे राहत मिलेगी। दूसरी ओर जैसे कोई व्यापार कर रहे थे, व्यापार पार्टनर में तो चैलेंज था आपस में, यानी कि व्यापार तो ठीक चल रहा था, व्यापार में आपको पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी या फिर किसी ऐसे कार्य में आप लोगों के बीच में मनमुटाव था जो लग रहा था जैसे पार्टनर में आपका व्यापार चल ही नहीं पड़ेगा। तो चैलेंजेस बहुत थे आपके, जैसे जीवन साथी के बीच में बहुत चैलेंजेस थे। तो इन चीज़ों को दूर करने का अब प्रयास करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवम भाव पे है। अब चूंकि यहाँ पर मृत अवस्था से यानी कि वृद्ध अवस्था से अभी युवा अवस्था में
शनिदेव आ रहे हैं। युवा, जब कोई भी व्यक्ति युवा होता है तो वो ज्यादा कार्य करता है, तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिदेव अच्छे फल रिजल्ट सिंह राशि के जातकों देंगे। तो आपको इसमें लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, जैसे कोई ट्रेवलिंग का काम है, व्यापार यात्रा के द्वारा व्यापार करते हैं कोई जैसे, तो इससे भी लाभ होगा। शेयर मार्केट से संबंधित आपको लाभ होगा, और कोई भी काम करते हैं लाभ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो धर्म कर्म के कार्य है उनमें आपकी प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, व्यापार भी अच्छे से चलेगा यानी शनिदेव की कृपा से। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी। 5 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे, राहत मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, पदोन्नत वगैरह सब कुछ मिलेगा। सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सिंह राशि को बहुत कुछ देकर शनिदेव जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे यानी कि खुशखबरी मिलेगी, जैसे नई जॉब की संभावना है, प्रमोशन का योग है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक मसले भी हल होंगे। साथ ही यहाँ पर लग्न पे 7वीं दृष्टि है, तो मन में जो पहले यानी कि कन्फ्यूजन था, जो तनाव था, वो तनाव दूर करेंगे शनिदेव। और आपके मन में तनाव यानी ये कुछ भी लेकर जो आप गंभीर प्रयास कर रहे थे, बहुत स्लो चल रहे थे, बहुत यानी कि आपके मन में ऐसा लग रहा था कि ये कार्य यानी कि पहले जो जल्दबाजी नहीं थी, जिस कार्य को लेकर आप डिले पे डिले हो रहे थे वो जल्दबाजी होगी, हर कार्य को बड़ी बारीकी से करेंगे। साथ ही यहाँ पर 10वीं दृष्टि शनिदेव की चतुर्थ भाव पे है, तो जमीन प्रॉपर्टी में इनकम होगा, घर का निर्माण कर सकते हैं, नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर का सुख भी मिलेगा। हालांकि माता के सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, या फिर माता के द्वारा आपको सुख ना मिले या माता से दूर रहे, ऐसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो धीरे धीरे जैसे जैसे यानी 5 सितंबर के बाद शनिदेव बढ़ेंगे, तो नवंबर तक में जैसे ही वो यानी कि 15 नवंबर तक में हालांकि माता का सुख मिलेगा, लेकिन बीच में थोड़ी सी परेशानी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि फिर वो एक भाव पहले का भी रिजल्ट देंगे, तो छठे भाव से उनकी 10वीं दृष्टि तो तीसरे भाव पे होती है, तो छोटे भाई बहनों को भी कष्ट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, यात्रा विदेश की यात्रा हो सकती है, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा कहीं पर न लगाए। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किसी राजनीतिक मसले हल होंगे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी, मित्रों को साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ बता दें कि इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य समाज में करेंगे जिससे आपकी ख्याति भी बढ़ सकती है। तो शनिदेव आपको इसमें यानी कि रंग से राजा भी बना सकते हैं, धन लाभ भी देंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। संघर्ष जो था आपके जीवन में, उस संघर्ष को कम करेंगे शनिदेव, और जाते जाते वक्री शनिदेव बहुत कुछ देकर जाएंगे। सिंह राशि को एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, एक अच्छा सा आप यानी कि अपने जीवन में एक कहते हैं ना कि स्थान प्राप्त करेंगे, जिस स्थान की आपने कल्पना की थी। बहुत कुछ जो आपने खोया था, जो आपने बहुत कुछ यानी चूँकि पहले वृद्ध थे शनि, जो उनकी डिग्री थी वो कुछ देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब सक्षम होंगे। कोई भी व्यक्ति युवा होता है तो बहुत कार्य करता है, शनिदेव भी आपको इसमें बहुत कुछ करेंगे। 15 नवंबर के पहले पहले आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, अच्छी पोजीशन में आपको बिठा कर जाएंगे। शिक्षा हो, कंपटीशन हो, प्रतियोगी परीक्षा, हर क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। और शिक्षा में जैसे आपको बड़ी संस्था में दाखिला लेने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा, विदेश जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बैंक से कोई लोन वगैरह जो मंजूर है वो होगा। पति पत्नी के बीच में यहाँ पर संबंधों को मजबूती देंगे। पार्टनर का होता है, सप्तम भाव होता है, हर चीज़ का पार्टनर का होता है, जीवन साथी का भी होता है, व्यवसाय का भी होता है, तो यहाँ पर अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। संतान से भी सुख का लाभ मिलेगा। तो उपाय की बात करें तो सिंह राशि को आपको शनिदेव के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, शनिदेव के स्त्रोत का जाप करें, और शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष का दर्शन जरूर करें। और शनि मंदिर नज़दीक है तो सरसों का तेल जरूर जलाएं शनिवार के दिन, और सरसों का लेप लगाएं यानी चढ़ाएं शनिदेव को। और शनिवार के दिन गरीब निर्धन को जरूर आप दान करें, जैसे काले तिल का दान करें, काले उड़द का दान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में जाते जाते शनिदेव आपको क्या फल देकर जाएंगे, यही विश्लेषण आज इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।